हेलो एवरीवन एंड आई होप यू डूइंग वेल। तो बेटा जी, आपकी हाईली डिमांड पे मैं एक चैप्टर लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है मीन। और बेटा जी, ये वन शॉट है, आपकी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है मीन। और बच्चे कई बार इस चैप्टर में अटकते हैं। हालांकि सबसे आसान चैप्टर है। थोड़ी सी फॉर्मूले और जो आपकी सीरीज़ होती हैं उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भैया हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। बेटा मैं दोनों मीडियम में आपको पढ़ा दूंगा, दोनों मीडियम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा जी बस आप मेरे पे एक बिलीव रखो, एक विश्वास रखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना, वन शॉट है वैसे, लगभग 50 या 40 मिनट का होगा। इसको देखने के बाद ना मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जित कोई सी भी बुक फॉलो करते हैं, सारे बुक के कोई से भी क्वेश्चन आप कर देंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी कर देंगे, सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो बेटा चलो जल्दी से स्टार्ट कर दें, तो लेट्स बिगिन। तो बेटा जी सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है मीन। एक सेकंड बेटा जी, सबसे पहले हेडिंग डाल दो बेटा, माध्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। डालिए बेटा जी हेडिंग। अब देखो, अब इसमें बेटा 3 सीरीज आती हैं। इंग्लिश में बोल रहा हूँ और हिंदी में मैं लिखूंगा, ऑलराइट। 3 सीरीज आती है। पहली आती है बेटा इंडिविजुअल, है इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी। फिर आती है बेटा आपकी खंडित श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ऑलराइट। फिर आपकी आती है बेटा सतत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस या अखंडित श्रेणी, ऑलराइट। बेटा जी इसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं, इसे हम डिस्क्रीट कहते हैं, इसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। तीनों तीनों मतलब सीरीज में अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे करेंगे। तो बेटा व्यक्तिगत में आपको पता है, आपके जो मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना। 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है जी। दूसरा है आपका लघु विधि, बेटा जी। और तीसरा है आपका पद विचलन विधि, ऑलराइट। एक सेकंड, क्या आपको मैं विजिबल हुई? जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है। 3 विधियां हैं आपकी, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। अब ये इसमें भी लगेगा, ये इसमें भी लगेगा, ये इसमें भी लगेगा। अब इनमें सारे में फॉर्मूले आएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 फॉर्मूले हैं। अब देखो, अब डरो मत, मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा चीज़ों को, ट्रिक के साथ हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको फॉर्मूले करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी जल्दी से। ले लिया? चलो, अब हम चलते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे। फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यार ये बोर्ड कैसे हिल रहा है आज? एक सेकंड बेटा, ये बोर्ड, यार ये क्या हो गया यार, वीडियो बनाते समय ये चीज़ें होती हैं। अरे यार ये क्या मतलब आफत होगी। चलो बेटा थोड़ा सा ना मैनेज कर लेना, ये बाद में ठीक कर दूँ इसको अब, लेकिन अभी वीडियो नहीं रुकनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो बेटा जी पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। एक सेकंड, इसको मैं ठीक कर देता हूँ यार, वरना फिर हिलता रहेगा बोर्ड तो आपको सही से विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं पॉज करके इसको सही करता हूँ जब तक, ऑलराइट। चलो बेटा जी ठीक हो चुका है ये एकदम बड़े से। देखो पहले हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। इसमें आपकी होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेटा मीन को ना इस प्रकार से एक्स पर बार के हिसाब से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। एक्स क्या है बेटा? जो आपको जो वो दी जाती है वर्ग अंतराल। अब देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपकी एक विधि जिसका नाम है लघु विधि। लघु विधि में कौन सा फॉर्मूला है सर जी? ये है फॉर्मूला। डी क्या है? डी हम निकालते हैं एक्स माइनस ए करके, ए एक्स में से ही लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। फिर आपकी पद विचलन विधि। सर जी इसमें क्या फॉर्मूला होता है?
सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एफ डी, सॉरी एफ डी नहीं, डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई विद सी। सी क्या बेटा, सी है आपकी, चलो आप फॉर्मूला भी देख लो, मैं बेटा आपको क्वेश्चन कराते ही करवाऊंगा, अभी ना आप कंफ्यूज रहोगे फिर ऐसे मैं आपको कर रहा हूँ। तो ये आपको कैसे निकालता है, डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी क्या होता है, कॉमन इंटरवल। आप जब देखोगे ना क्लास इंटरवल में आपको जो चीज़ कॉमन मिलती है उसको हम कहते हैं कॉमन इंटरवल, ऑलराइट। तो ये है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो फॉर्मूले आपके अंदर आते हैं, ऑलराइट। अब हम बढ़ते हैं देन नेक्स्ट खंडित श्रेणी में, डिस्क्रीट सीरीज में। इसमें भी तीन वो हैं बेटा, मैं ऐसे दोबारा नहीं लिख रहा, प्रत्यक्ष विधि में आपको ऐसे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का कौन सा फॉर्मूला आता है, एक्स डैश सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब चाहे आप सिग्मा एफ कह लो चाहे एन कह लो, बात एक ही है, लेकिन आप सिग्मा एफ लिखना फॉर्मूले में, वैसे आपको बुक में ये दिया होगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि, खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला ही है। लघु विधि में क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है बस, एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अरे वाह, अभी मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताऊंगा बेटा जी अभी। अब पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई विद सी। सर जी मेरे को याद नहीं हो रहा इतने बड़े बड़े फॉर्मूले। देखो बेटा, देखो ये आपको याद है एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इसके आगे डी लगा देना है, इसके आगे एफ लगा दिया आपने, इसके आगे सब में एफ एफ लगा दो बेटा। ये आपको याद है तो आपको इसके सामने एफ लगा देना है, ये एफ एक्स, इसके हमने एफ लगा दिया, डी इसके आगे हमने एफ लगा दिया, डी डैश इसके आगे हमने एफ लगा दिया। बस आपको क्या करना है, खंडित श्रेणी में अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो ये तो अदरवाइज हो ही जाएंगे, बस आपको एफ एफ लगाना है, ऑलराइट। चलो जी एक सेकेंड, चलो बस क्या करना है, आपको इधर एफ एफ लगाना है, ऑलराइट। अब बेटा जी हम एक और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और सीरीज रहेगी हमारी कंटिन्यूस सीरीज, इसको और कर लेते अच्छी तरह से। तो बेटा मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी मैं थोड़ी देर हटा था ना तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा ताकि आपको लिखना ना पड़े, अभी जब वीडियो देखने के बाद आराम से लिख दो। अब हम बात करेंगे बेटा जी कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे, खंडित सॉरी अखंडित श्रेणी, जिसे हम सतत श्रेणी भी कहते हैं, ऑलराइट। इसमें फॉर्मूला तो जस्ट सेम है बेटा, इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है, एफ एम सिग्मा एफ, बस ये आपको याद रखना। बाकी ये जो सारा खेल है वो यही है, देखो ये लो सेम है फॉर्मूला। सर जी क्या कर रही हो, तो सेम आपने वो वाला कर दिया जो पहले था, हाँ बस यही है। अरे सर जी ये दोनों फॉर्मूले तो यही हैं, देखो हाँ यही है, दोनों फॉर्मूले यही है, बस यही है। आपको क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, इसका फॉर्मूले में फिर आपको इसका फॉर्मूला याद करने के लिए एफ डाल देना है, एफ डालने के बाद फिर आपको बस इसका ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। बाकी इसका तो ये दोनों सेम ही है, बस आपको याद करना है ये वाला। लो सिग्मा एफ एन अपॉन सिग्मा एफ हो गया याद। अरे सर जी आपने तो ट्रिक बता दी अच्छी सी तो बेटा हम ऐसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। अब हम सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने ये अच्छे से समझ ली होंगी चीज़ें। अभी मैं दोबारा लिख दूँगा, चिंता मत करो, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी एकदम बढ़िया से। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने आज की जो लेक्चर अच्छे से देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई सी भी बुक फॉलो करते हैं ना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ये चैप्टर लगभग 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। हमने 10 मिनट के अंदर फॉर्मूले डिस्कस कर लिया, अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ऑलराइट। एक सेकंड बेटा जी मैं आपको क्वेश्चन नोट करा दूं। चलो अब इंडिविजुअल सीरीज, खंडित वो इंडिविजुअल डिस्क्रीट, ये होती क्या है बेटा, मैंने ये आपको बताया नहीं, सॉरी बेटा। ये आपकी होती है इंडिविजुअल, ये आपकी होती है डिस्क्रीट, ये आपकी होती है कॉन्टिन्यूस। ये क्या है बेटा, आपकी श्रेणियां हैं। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन मैं बता देता हूँ बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक्स दिया होगा, बस इसके अंदर आपको एक्स दिया होगा, एक ही टर्म दी होगी, बस उसके बारे में डिस्कस करा। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। खंडित में क्या दिया होगा, एफ दिया होगा, एफ भी दिया होगा और एक्स भी दिया होगा, दो टर्म दी होंगी, उसमें हम कहते हैं खंडित।
सतत में क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल दिया होगा ऐसे करके, इसको हम क्या कहते हैं, सतत। ऑलराइट, चलो बेटा अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको सारे डाउट वहाँ से क्लियर। अभी बेटा कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक श्रेणी देता हूँ क्वेश्चन कराने के लिए, तो वहाँ से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट बेटा जी, आपको विद्यार्थी दिए हुए हैं, तो अगर बेटा थोड़ी सी यहाँ पर गलती दिख रहा हो, चलो, विद्यार्थी दिए हुए हैं और उनकी अंक दिए हुए हैं। मुझसे पहले आप कर दोगे क्वेश्चन बेटा, थोड़ी सी इनको मैनेज कर लेना। ABCDEFGHIJ 85 60 50 85 60 50 75 55 40 75 55 40 55 70 45 55 70 45 देन 65। ऑल राइट देखो बेटा, अब ये कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल है। सर जी, सर जी आपको कैसे पता चला इंडिविजुअल है? जस्ट बेटा मैंने अभी आपको बताया, बेटा थोड़ी सी राइटिंग को वो देख लेना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो ये ए भी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो इसका है ना, ये होता है ना इसका मतलब तो। हाँ जी सर जी, तो ये क्या है बेटा जी, आपका ये है एक्स। ऑल राइट, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है, एक सेकेंड बेटा, समझ में आ गया? आपको एक चीज़ दी है, ठीक है, ये तो क्या है, ये तो इसके बारे में दर्शा रहा है आपको, ये एक्स है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या, व्यक्तिगत श्रेणी है, अब आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। मीन जिसे हम कहते हैं माध्य। क्या निकाल नहीं पाओगे क्या? अरे सर जी बहुत आसान है निकालना। कौन सी मेथड से निकाले? हम इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से निकाल के देखते हैं। पहला मेथड हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि, है जी, पहले हम लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का कौन सा फॉर्मूला था? ये आसान सा फॉर्मूला था, ये आसान सा फॉर्मूला था, निकाल दो, इसका टोटल कर दो। 85 60 60 130 138 40 40 40 50 60 550 550 पर 50 600 बच्चा दिए 600 आएगा। ये आपका कितना है, ये सिग्मा एक्स कितना है 600, ये आपकी एक्स है, ठीक है बेटा, कितना ये 600 है। एन कितना है, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चाहे एन यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 है तो 10 लिख दो। सर जी एक से एक कट गया, ये तो आपका 60 आ गया। सर जी क्या ये सही है आंसर? अरे बिल्कुल सही है यार, गलत कैसे हो सकता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। अरे सर जी आपने तो एकदम बढ़िया से समझा दिया, मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलूंगा बेटा। देखो क्या करना है हमको, जस्ट सिंपल सा मेथड बता दे बेटा। ये था व्यक्तिगत श्रेणी, आपको पता चल गया। हम इसी क्वेश्चन को हम तीन मेथड से करेंगे। पहला मेथड था हमारा वो प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आपको वो आना चाहिए, बहुत आसान फॉर्मूला है बेटा जी, इसको लिख दिया, आंसर आपका आ गया जस्ट। अब इसी क्वेश्चन का आंसर, अब देखो कई बार ना बच्चों को ये डाउट रहता है कि ना प्रत्यक्ष विधि से तो 60 आंसर है, कि हम लघु विधि और अगर हम पद विचलन विधि से फॉर्म, अगर मतलब यही सवाल हम करें तो क्या 60 आंसर ही आएगा? बिल्कुल आएगा, नहीं यकीन? अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो देन हम आगे चलते हैं। अब हमने ये क्वेश्चन करा हमने प्रत्यक्ष विधि से, अब हम करेंगे बेटा यही क्वेश्चन लघु विधि से। लघु विधि क्या क्या फॉर्मूला है बेटा जी, मुझसे पहले आपको बताना है, आपको माध्य निकालना है बेटा जी। कौन सी विधि से? लघु विधि से आपको इसका माध्य निकालना है। फॉर्मूला बताओ सर जी, मैं तो भूल गया, आप मुझे फॉर्मूला बताओ भाई, मेरे को नहीं पता, मुझे आपको फॉर्मूला बताओ, मैं तो भूल गया। अरे रियल में भूल गया क्या मैं? आप बताओ भाई, मैं तो भूल गया हूँ फॉर्मूला, आपको जल्दी से कमेंट करना है। बताओ बेटा जी, मैं तो भूल गया हूँ, आई होप आपको भी ये फॉर्मूला आया हो। अब देखो डी मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके।
ठीक है बेटा, इसमें ना मेरे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रहेगी। आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, आपको खुद यूज़ करना है, मतलब हमने खुद इसे करना है। ए क्या होता है बेटा? ए आपको यहाँ से निकालना होता है ए, ठीक है जी। तो अभी मैं इसकी और वो बनेगी बेटा जी, एक सेकंड में आपको वो बना के दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। बेटा जी मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पर रख देता हूँ, एकदम अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी लिखूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलो बेटा जी एकदम मैंने अच्छे से लिख दिया, आपको दिख क्या विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है बेटा। तो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था बेटा, तो मैंने इसको अच्छे से लिख दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो मैंने आपको लघु विधि का प्रत्यक्ष विधि में व्यक्तिगत श्रेणी में, सॉरी व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि का फॉर्मूला क्या बताया था? ए प्लस सिग्मा डी था, डी अपॉन एन मल्टीप्लाई विद सी, ये आपका था फॉर्मूला जी। बिल्कुल। अब सर मुझे एन पता है, ए पता है, लेकिन ये डी क्या है? ये सॉरी ये सी नहीं है बेटा, ऐसे होगा। लेकिन सर मुझे ए पता है, ए नहीं पता, सॉरी ये डी एन पता है मुझे, बस ये डी क्या है? बेटा जी डी निकालने का फॉर्मूला आपका होता है एक्स माइनस ए। सर जी ये फिर एक्स क्या है और ए क्या है? एक्स को तो आपको पता है भैया, एक्स तो मुझे पता है सर जी, बिल्कुल अच्छे से पता है, लेकिन व्हाट इज ए? ए क्या है बेटा? ए होता है, यहाँ से हमको एक नंबर चॉइस करना होता है बेटा। अगर आप बीच का नंबर चॉइस करो तो आपके लिए और अच्छा हो जाता है। एक सेकेंड बेटा, अगर आप बेटा जी बीच का नंबर यूज चॉइस करो तो कोई सा भी हो जाता है। अब कई बच्चों को डाउट आता है भैया कि अगर हम बीच से करें तो ही आंसर निकलता है, यहाँ से हम कोई आंसर ले ले तो भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। चलो मैं कौन सा ले लूँ, ये वाला ले लेता हूँ 50। इसको अगर हम मान ले ए, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए बेटा आपको बीच का लेना होता है। अब देखो ये हो गया 4, ये हो गया 4, अब ये दोनों लेते, आप ये दोनों लेते तो क्वेश्चन आसान पड़ जाता है, वही होता बेटा, कैलकुलेशन तो वही लगती। लेकिन कई बच्चों को डाउट होता है भैया कि ना हम इसी में से आंसर निकलते, इसमें से आंसर नहीं निकलते, तो मैंने आपके लिए ए इसको चॉइस कर लिया। अब आपको निकालना है डी, एक्स माइनस ए इक्वल टू डी। अब बेटा जी मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, तो उसके लिए आप बुरा मत मानना। एक्स क्या है 85, ए क्या है 50, एक्स माइनस ए कर दिया। 60 माइनस 50, 50 माइनस 50, 75 माइनस 50, 55 माइनस 50, 40 माइनस 50, 55 माइनस 50, 70 माइनस 50, 45 माइनस 50, 65 माइनस 50। अब इसको निकाल दो, अब जो आंसर आएगा बेटा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी एक सेकंड में फ़ोन का यूज़ करके इसको मैं निकाल देता हूँ। आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है बेटा जी, आपको कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है बेटा जी, ठीक है। ये आएगा आपका 35, ये आपका आएगा 10, ये आपका आएगा 0। ऑल राइट, 25, 5 माइनस का 10, 5, 20 माइनस का 5, ये क्या है 65 माइनस 5, 50। ऑल राइट, कोई दिक्कत है बेटा जी? नहीं। चलो अब देखो, अब इसमें ना गलती कहाँ करते हैं बच्चे, माइनस वाले को अलग नहीं करते। माइनस वाले को अलग कर दो, माइनस का 10 ये है, माइनस का 5 ये है, इनको अलग कर दो। बाकी ये 15, 20, 5, 5, 25, 10 और 35, इनको अलग जोड़ना है और इसको अलग जोड़ना है। मैं जस्ट जोड़ देता हूँ बेटा जी। 15 प्लस 20 प्लस 10, 25, 10, 35, 115 आ रहा है बेटा जी। दिस इज 115। अब ये है 15, 115 में से 15 घटा दे तो कितने बचे बेटा जी? 100, प्लस का निशान आएगा। तो मतलब बेटा जी ये जो आपका सिग्मा डी है ना, सिग्मा डी, ये आपका है 100। ऑल राइट, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम बेटा जी तो बताओ मुझे, क्या करना है बेटा जी? एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा। एक्स क्या होता है? एक्स जो क्वेश्चन में ये गिवन है,
डी कैसे निकालते हैं, इसमें से कोई एक नंबर चॉइस कर लो जिसको हम कहेंगे ए, और x माइनस ए करके इसमें से ए घटा दो, 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 फिर जो भी आएगा वो माइनस माइनस को अलग जोड़ दो, प्लस प्लस को अलग जोड़ दो और उन दोनों को माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपका बेटा जो रहेगा सिग्मा डी। ऑलराइट, चलो सर जी सिग्मा डी तो हमारे पास आ गया है, बिल्कुल आ गया भाई, सिग्मा डी तो हमारे पास 100 आ गया है। क्वेश्चन में क्या है ए, अब हमने ए क्या लिया था 50, 50 हमने ए लिया था। सिग्मा डी क्या है बेटा जी 100, और एन क्या है, एन बेटा जी 10, ये लो। अब क्या सर जी, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। सर ये तो वही आंसर आ गया जो अभी हमने पिछली विधि से निकाला था, प्रत्यक्ष विधि से। हाँ जी लो, दो विधि से हमने देख लिया। बेटा बेटा जी मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ दोबारा से बेटा, कोई रटने की बात नहीं बेटा, बहुत साइंस से चीज़ है। क्या करना है आपको, लघु विधि में क्या करना होता है, डी निकालना होता है। फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सब कुछ याद है बेटा। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके, तो एक्स ये है और ए हमको इसमें से कुछ एक्स में से ही ए मानना होता है, याद रखना। इसमें से ये घटा दो, 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 ऐसे करना होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, फिर जो भी डी निकलेगा प्लस प्लस को अलग जोड़ दो, माइनस माइनस को अलग जोड़ दो, फिर आ जाएगा आपका सिग्मा डी। ऑलराइट, फिर सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर आपका आ जाएगा। ऑलराइट, आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना बेटा जी, मैं कैलकुलेटर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। ठीक, अब हमने लघु विधि से तो निकाल दिया क्वेश्चन, क्या सर हम लघु विधि के बाद आप पद विचलन विधि से यही आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल बेटा, माध्य पद विचलन विधि से नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो, नहीं निकलता बेटा। देखो अभी तुम देखते रहो बेटा, विधि का फॉर्मूला बताओ पद विचलन विधि का, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई विद सी, सी मीन्स कॉमन इंटरवल। ऑलराइट, डी डैश कैसे निकालते हैं, डी डैश, डी डैश निकालने का आराम सा फॉर्मूला है बेटा, एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये आपको होता है डी डैश। ठीक है बेटा जी, अब देखो, अब आपको ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड देखो बेटा जी, अब आपको देखना होगा कि इसमें सी क्या है, व्हाट इज सी, सी मीन्स बेटा जी कॉमन इंटरवल। कॉमन इंटरवल आपका क्या है, देखो कितने कितने का गैप दिख रहा है बेटा जी, इसमें आपको 5 5 का गैप दिख रहा है, देखो सभी में 5 5 का गैप दिख रहा है, हालांकि 15 15 का भी है, लेकिन कॉमन इंटरवल कितना है, टोटल में तो 5 ही है ना, 5 ही है, तो हम सी को एज्यूम करते हैं 5, हमने सी को एज्यूम कर लिया है 5, एज्यूम कर लिया जी, बिल्कुल सर जी, एज्यूम करके क्या आंसर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, अभी निकाल के दिखाते हैं। अब देखो, अब x माइनस ए तो हमने निकाल दिया, ये रहा x माइनस ए। अब मैं इसी में से 5 से अगर मैं इसको भाग कर दूं तो इसको मिटाने की जरूरत ही क्या है बेटा जी, x माइनस ए है ना, ये x माइनस ए ही तो है। अब इसको मैं c से डिवाइड कर दूं तो अरे आ जाएगा, 5 सत्ते, एक सेकेंड, 5 सत्ते 33, 5 दूनी 10, 0 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अरे वाह, क्या सर इसका टोटल करना है, बिल्कुल करना है, डी डैश का टोटल करना है आपको। चलो बेटा टोटल कर लो, 1 2 माइनस का 3, 3 4 8 9 10 11, 11 और 12 23, 23 में से 3 घटा दीजिए बेटा जी, बचेगा आपका 20, तो मतलब बेटा सिग्मा डी डैश आपका कितना हो गया, 20। ऑलराइट, अब फॉर्मूले पे चलते हैं, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई विद सी। ए क्या है बेटा, ए हमने माना था 50, 50 ठीक है, सिग्मा डी कितना, डी डैश कितना है 20, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, सी कितना माना हमने 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। सर जी वही आंसर निकला है, अरे वेरी गुड बच्चा। देखो जैसा बेटा मैंने अभी आपको बताया था वही आंसर निकलता सेम बेटा, बस आपको क्या करना है, अलग अलग मेथड से अलग अलग विधि से निकालना होता है आपको क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया बेटा, पद विचलन विधि में आपको डी डैश और निकालना होता है। सी क्या होता है बेटा जी, सी होता है कॉमन इंटरवल, इसमें जो भी कॉमन आता है उसको हम लिख देते हैं। ऑलराइट,
ज़्यादातर देखो बेटा 5-5 के गैप है ना इनमें, बस उनको हमने लिख दिया 5-5 के गैप। देखो जी, ये फॉर्मूला होता है, ए आपको पता चल गया क्या होता है, इसमें से जो हम कोई सा भी टर्म ले सकते हो उसे ए कहेंगे। डी डैश कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए हमने निकाल दिया था, हमने सी से डिवाइड करते गए, बिल्कुल। सी हमने 5 माना था और एन आपको पता ही है, सी आपको 5 मिल गया। इसको क्वेश्चन को मतलब इसमें वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो बेटा जी हमने व्यक्तिगत श्रेणी के तीनों मतलब एक क्वेश्चन को तीनों विधि से कर लिया। अब बेटा जी मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, व्यक्तिगत श्रेणी का, इंडिविजुअल सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो और आप उसे 100% कर दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा। तो आपको क्या करना है, ये अभी मैं आपको ये करा दिया, आपको वीडियो पॉज करनी है, कोई सी भी बुक फॉलो करते हो, बुक उठाओ, क्वेश्चन करने बैठ जाओ व्यक्तिगत श्रेणी के, ठीक है। तो देन अब हम करेंगे बेटा जी खंडित श्रेणी, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, उसका एक क्वेश्चन करते हैं तीनों विधि से, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलो बेटा जस्ट अब मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ बेटा जी, आपको देखना है ध्यान से। अंक आपको गिवन है 20, 30, 40, 50, 60, 70। 20, 30, 40, 50, 60, 70। देन फिर विद्यार्थियों की संख्या गिवन है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, में क्या है बेटा एक्स। कितनी है बेटा जी, 8, 12, 20, 10। 8, 12, 20, 10। देन 6, 4, 6 और 4। ठीक है बेटा जी, आपको विजिबल है ना, बिल्कुल दिख रहा है बेटा जी। बेटा जी थोड़ा सा बने रहिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ और अच्छे से सब कुछ करा के भेजूँगा आपको, चिंता मत करिए बेटा। स्पेस कम है ना, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसी बस आपको दिखना चाहिए ना। अब देखो ये कौन सी श्रेणी है, जल्दी बता मुझे, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी 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 जल्दी। सर जी ये आपकी खंडित श्रेणी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज। ऑलराइट, अब सर जी डिस्क्रीट सीरीज में प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला बताइए सब बात। सर जी माध्य निकालेंगे हम, तीनों विधि से निकाल के दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन को मैं तीनों विधि से कराऊंगा बच्चों को। आज ना इस वीडियो के बाद मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा बेटा जी। प्रत्यक्ष विधि का कौन सा फॉर्मूला बताओ, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ। मैं क्वेश्चन ही नहीं करा रहा सर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर जी मुझे क्वेश्चन मत कराओ, ये बहुत आसान है सर जी, बहुत आसान है। एफ एक्स क्या होगा, एफ गिवन है, एक्स गिवन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका टोटल कर दो। सिग्मा एफ जानते ही हो एफ है, इसका टोटल कर दो, बस क्या करना है। चलो मैं करा देता हूँ बेटा, मुझे पता है कुछ बच्चों ने कर लिया होगा पहले ये क्वेश्चन, मुझसे पहले कराने से पहले आपको क्वेश्चन कर लेना है। जिस बच्चे का हालांकि ये क्वेश्चन नहीं होता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ऑलराइट, 0, 8 दूनी 16, 30 की 12 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 360। 40 की 20 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 800। 50 की 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार ये तो 500 ही आएगा। 0, 6, 36, 60 आएगा, 7 चौक 28। एफ पता चल गया, एफ एक्स से निकाला है, एफ की एक्स से मल्टीप्लाई करना, एफ एक्स निकल जाएगा। फॉर्मूले में आपको क्या करना है बेटा जी, सिग्मा एफ एक्स, तो मीन्स सिग्मा एफ एक्स को टोटल कर दो बेटा। 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 280, 2460। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आ गया, 2460। दिस इज एफ एक्स। अब भैया सिग्मा एफ भी निकालना है, इसको भी टोटल कर दो। 10, 20, 30, 40, 50, 60। सिग्मा एफ कितना है, 60। क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा जी, सिग्मा एफ एक्स कितना है, 2460। सिग्मा एफ कितना है बेटा, 60। 0 से 0 काट दो, अब इसको कर दो, एक 6 चौक 6 कम 6 12 6 18 6 चौक 24 6 कम 6। मीन्स बेटा जी आपका जो माध्य है डिस्क्रीट सीरीज से प्रत्यक्ष विधि से वो आया 41।
क्या सर जी अगर हम इसी विधि में लघु विधि से निकाले, पद विचलन विधि से निकाले खंडित श्रेणी में, क्या यही आंसर आएगा? बिल्कुल यही आंसर आएगा। मुझे आपको यकीन नहीं है, अभी मैं करके बताता हूँ। बस आपको समझ आ गया ना बेटा, ये तो बहुत आसान है बेटा। फॉर्मूले आपको बहुत आसान से आपको याद होंगे। पिछली बार क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एफ था ना बेटा, सिग्मा एफ कह लो चाहे एन कह लो, बात एक ही है। तो इसमें एफ एफ जोड़ना है, जो भी पिछले बार जो फॉर्मूला यूज हुए थे उसमें आपको करना है एफ जोड़ना है बेटा जी। इसको मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, थोड़ा रफ कर दिया है, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो को पॉज करके दोबारा से लिखता हूँ। चलो बेटा जी, विजिबल है सभी को? बिल्कुल बढ़िया। बेटा जी हमने खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से तो हमने चीज़ें निकाल दी। अब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे बेटा जी लघु विधि का। माध्यम निकालेंगे बेटा जी कौन सी विधि से? लघु विधि से। बेटा जी अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि भैया मुझे सब आता है ना? बेटा आपको सब आता है, बस स्टूडेंट को ज़रूरत होती है सीखने की। जब वो चीज़ सीख जाता है तो बेटा उसे सब कुछ आती है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो होते हैं बेटा वो हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। एक सेकंड में मार्कर नहीं मिल रहा था, चलो। देन बेटा आपको फॉर्मूला याद है माध्य लघु विधि का? खंडित श्रेणी में क्या था? एफ जोड़ना होता है बस आपको। प्रत्यक्ष विधि वो सॉरी लघु विधि में पिछली बार का फॉर्मूला था डी था, बस डी। तो एफ जोड़ दो, एफ डी। सिग्मा एन थे तो हमने सिग्मा एफ लिख दिया। हाँ बस यही है, ये आपका बेटा जी लघु विधि का फॉर्मूला है। डी सभी को पता है, डी क्या होता है बेटा? एक्स माइनस ए करके डी निकलता है, बस। देन एक्स माइनस ए कर दो और डी निकाल दो। अब सर जी एक्स वो सॉरी ए क्या होता है? ए हम एक्स से निकालते हैं बेटा जी, मैंने आपको बताया था। कोई सा भी नंबर ले लो, दोनों में से बीच का नंबर ले लो। अब देखो, अब मैंने बीच का पिछली बार नहीं कराया था, बीच का करा दूँ। दो नंबर यहाँ से रख लिए, दो नंबर यहाँ से, अब 6 है। अब कोई सा भी नंबर ले लो, 50 ले लो, 40 ले लो, कोई सा भी ले लो। क्या करें हम? 50 एक बार नंबर ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। देन 20 माइनस 50। अब देखो देखो देखो, कुछ बच्चे यहाँ से माइनस करेंगे। 8 माइनस 50 क्यों कर रहे हो भाई? एक्स से करते हैं ना माइनस तुम। तो 20 माइनस 50 में इधर हो जाता हूँ बेटा। 30 माइनस 50, 40 माइनस 50, 50 माइनस 50, 60 माइनस 50, 70 माइनस 50। ऑलराइट, अब इसको कर दो, आपका डी निकल जाएगा। सिंपल एज दैट। डी क्या आएगा बेटा जी? इसमें आएगा माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 एंड 20। अब सिग्मा डी निकालना है क्या? मैं फॉर्मूला में देखो बेटा ध्यान से, सिग्मा डी है, सिग्मा डी नहीं, सिग्मा एफ डी है। तो देखो बेटा ध्यान सुनिए, हमने डी निकाल दिया है, डी ये है, ठीक है, दिस इज डी। लेकिन हमें चाहिए क्या फॉर्मूले में? एफ डी। तो क्या करेंगे? एफ डी की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ क्या है? 8, 0 8 3 24, माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 की 20 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड बेटा, कुछ बच्चों का ना यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए मैं ना कैलकुलेटर से करा रहा हूँ, क्योंकि बेटा दिक्कत ना हो आपको। यह भी आपका 240 आएगा, दिस इज माइनस में ही आएगा बेटा जी, ये भी। एक सेकेंड, यही आएगा ना? हाँ बिल्कुल। देन 10 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये तो 200 आ जाएगा आपका, ठीक है। 10 की 0 से 0, 6 की 10 से 60, 0 4 दूनी 8। अब सिग्मा एफ डी निकाल दो। माइनस माइनस वाला अलग रख लो, माइनस का 240, माइनस का 240, माइनस का 200, इसको अलग रख लो। और 60 80 को अलग रख लो। 0 8 8 का 8 दूनी 16, 10 से 14, 140, इसको अलग जोड़ दो, 4 6, माइनस का 680, 140 घटा दो जी बेटा जी, माइनस का 540। तो आपका ये क्या आ गया बेटा जी? माइनस का 540। ऑलराइट, एक सेकेंड बेटा, मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ। इसका ढक्कन कहाँ है भाई? चलो एक सेकेंड बेटा, चलो जी करें, खुल जा भाई। चलो, माइनस का 540, ये तो यहीं पर आ जाएगा। देन हम चलते हैं। ए क्या है आपका? ए हमने 50 माना है ए। एफ डी कितना है? माइनस का 540। सिग्मा एफ कितना है? ये पिछली बार भी निकालता हमने 60। देन अब कर दो इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से। प्लस माइनस माइनस 540, 60, 0 0 क्या 6 निम 54,
दस इट्स कॉल्ड अबाउट 5 - 50 - 9 इक्वल टू 41। सर जी आप तो मतलब देवता हो सर जी, आपने तो बिल्कुल वही आंसर निकाल दिया। तो बेटा आप अब ना बुक में, बेटा बुक में इसको ए नहीं माना था, बुक में इसको ए माना था 30 को ए मान के इस क्वेश्चन को कराया गया है। लेकिन मैंने पिछली बार ए माना था अलग को, इस बार ए माना मैंने इसको, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कुछ कुछ भी मान लो आंसर निकलता वही है। देन आपको बेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि डी कैसे निकालूं, डी एक्स माइनस ए करके, ठीक है। अब डी के बाद एफ डी कर दूं, मल्टीप्लाई कर दी, अब इन दोनों को जोड़ दूं, आ जाएगा आंसर बिल्कुल, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, सेम आंसर आना है बेटा जी, सिंपल एज दैट। अब बेटा हम लघु विधि से निकाल लिया हमने, प्रत्यक्ष विधि से निकाल दिया, अब हम निकालते हैं बेटा जी कौन सी विधि से, देन अब हम निकालते हैं पद विचलन विधि से। देखो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे ना, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको क्लियरिटी आती रहेगी, क्लियरिटी होती है ना आपको, क्लियरिटी आती जा रही है ना आपको, कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, बस दैट आपको मुझसे। चलो बेटा जी अब हम करते हैं बेटा खंडित श्रेणी का, इसी माध्य आप निकालेंगे पद विचलन विधि से। हमने अभी भी निकाले बेटा जी, जस्ट प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाल दिया, लघु विधि से निकाल दिया, अब हम निकालेंगे बेटा पद विचलन विधि से। अब बेटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एफ डी डैश सिग्मा एफ मल्टीप्लाई विद सी। अब सर जी इसमें तो डी डैश है, पहले हमको डी निकालना पड़ेगा जब भी तो डी डैश निकालेंगे, तो पहले क्या करें, डी निकालो। डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए इक्वल टू डी करना पड़ेगा, सभी को पता है, बस डी निकाल दो बेटा जी 20। अब ए किस में से बेटा, आप किसी भी मान लो, ए 40 को मान लो, चलो 20 का नंबर मान लो, अब 40 को क्यों मान लो बेटा जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा जी, दो हमने यहाँ से रख लिए, दो हमने यहाँ से रख लिए, 40 - 50 में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो बेटा, बात एक ही है, हमने ऐसे सिंपल ऐसे 40 ले लिया। अब निकालो डी बेटा जी, 20 में 40 का माइनस का 20 माइनस का 10 जीरो 10 20 10 30, डी निकाल दिया, डी डैश निकाल दो। डी डैश कैसे निकालते हैं, डी डैश मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी क्या है, सी क्या है सर जी, बेटा मैंने अब एक सेकंड में मार्कर चेंज कर रहा हूँ बेटा जी, सी बहुत आसान है बेटा जी, अब ध्यान से देखो, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर रहा हूँ। सी क्या है, सी क्या होता है बेटा, कॉमन इंटरवल। अब जो कितने कितने गैप है बेटा, 10 10 का गैप है, 10 10 का गैप है, तो सी कितना आएगा 10, 10 से डिवाइड कर दो, माइनस का 10 तो जीरो यार, नहीं माइनस का 1 आएगा, 0 1 2 3, ठीक है। ये क्या है डी डैश। अब एफ डी डैश चाहिए, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें 20 से करनी, वो एफ से करनी पड़ेगी, एफ डी डैश जब जाके निकलेगा एफ डी डैश, ठीक है। 8, ये तो 80 आएगा बेटा जी, विजिबल है ना सभी को, 0 10 6 दूनी 12 4 तिया 12। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने डी निकाला, फिर डी डैश, फिर एफ डी की मल्टीप्लाई कर दी, 24 24 10 34, 34 और ये 12 हो गया 92, जस्ट वेट अ मिनट, 92 में से हम घटा रहे हैं बेटा जी 34, दैट इज 58, ऑल राइट। यही है, गलत आ रहा है बेटा, एक सेकेंड, कैलकुलेशन में गलती हुई है बेटा जी, जस्ट, हाँ जी बिल्कुल कैलकुलेशन में गलती हुई है। हाँ यार क्या गलती कर रहे हैं हम भी, छोटी मोटी गलती कर रहे हैं, यहाँ पर गलती हुई है, देखो बेटा कैसे गलती हुई है सर, अपने तो अपने अच्छे से कराया, कैसे गलती हुई है देखो मैं बताता हूँ। होशियार बच्चे ध्यान देखते हैं बेटा, आपको ध्यान देखना पड़ेगा। देखो सी क्या है, मैंने भी आपको बताया 10 है, 10 है ना सी, तो देखो 10 के अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस का 2 आएगा ना, हमने 10 लिख दिया गलती से, 10 तो ये 1 आएगा, 0 1 2 3, अब हुआ है ना एकदम ठीक। ये होगा 6, 6 और माइनस का 3, इसको करना ही नहीं है, एफ डी डैश निकाल लो बेटा, एफ डी डैश 8 दूनी 16 माइनस का 12 0 10 6 दूनी 12 4 दिया 12 34 16 12
28, 34 में से 28 घटा दो जी बेटा जी, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। 6, तो बेटा जी आपका आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश 6 आ जाएगा। पता चल गया कैसे आया बेटा जी? देखो ध्यान से, हम आपको समझा देता हूँ दोबारा से, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा। देखो फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद है तो आपको खुद कॉमन सेंस आपको आ जाएगा। ए क्या होता है बेटा? ए यहाँ से निकाल दिया हमने, 40 मान लिया था ए, तो है ना, ए हमने 40 माना। सिग्मा एफ डी कैसे निकाल, एफ डी डैश कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकाल दो, फिर डी डैश निकाल दो, फिर एफ निकाल दो। डी हमने निकाल दिया एक्स माइनस ए करके, फिर डी डैश कैसे निकाला? एक्स माइनस ए अपॉन सी करके, है ना, सी से डिवाइड करते गए। फिर एफ डी डी डैश कैसे निकाला? इसकी इससे मल्टीप्लाई कर करके, फिर इसको टोटल कर दिया, दैट इज एफ डी डैश आ गया 6, ए अपना 40, सिग्मा एफ डी डैश आ गया 6, सिग्मा एफ कितना है 60, सी कितना है 10, 10 6 6, 6 कम 6, अब इसको जीरो मत कर देना, 6 इसके एक कम करेंगे तो 6 आएगा, 40 प्लस 1 दैट इज 41। सर जी आपने तो तीनों विधि से 41 आंसर निकाल दे, तुसी ग्रेट हो सर जी, तुसी ग्रेट हो बेटा। मैं ग्रेट नहीं हूँ, आप ग्रेट हो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आपको ये याद होना चाहिए यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको ये याद है तो आपको कॉमन सेंस लगा दो कि बस, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले भी याद मैंने शुरू में आपको करा दिया बहुत आसानी से। अब बेटा जी अपना वन शॉट एकदम समझ में आ रहा है ना? अब हमने खंडित श्रेणी भी कर दी, अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसे हम कहते हैं सतत या अखंडित श्रेणी, जिसमें आपका आएगा क्लास इंटरवल। ऑलराइट, अब आप बोले तो हम आगे बढ़ें, भाई आपकी कहने पे हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट देखो, मैं वीडियो कितनी बड़ी बन चुकी है, फिर मैं उसी के हिसाब से कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं अभी, ज़्यादा नहीं बेटा। एक चैप्टर आपको इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा है ना। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन नोट करिएगा। चलो बेटा, दैट इज आपको अंक गिवन है, अंक जिसे हम कहेंगे बेटा जी एक्स। क्लास इंटरवल आपको, यार ये मार्क चल नहीं रहा अच्छे से यार, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नोट करिएगा सभी, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन नोट करिए सभी के सभी, एकदम फटाफट से। क्लास इंटरवल आपको दे गिवा है बेटा 0 से लेके 25 तक, 5 5 के गैप है, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, 20 से लेके सॉरी 20 से लेके 25, क्या यही है क्लास इंटरवल? बिल्कुल। एफ आपको गिवन है 2 8 6 10 4, 2 8 6 10 4, दैट इज एफ, ये आपको गिवन है एफ। अब हम कौन सी विधि से निकाल रहे हैं बेटा जी? ये आपको निकाल रहे हैं हम सतत श्रेणी से। जल्दी से फटाफट फॉर्मूला बता दो। माध्यम निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से पहले, माध्यम प्रत्यक्ष विधि से। ऑलराइट, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला सभी को पता है, सिग्मा एफ एम था सर जी, ऐसा कुछ था, सिग्मा एफ एम अपॉन एफ। सर जी सिग्मा एफ पता है, इसमें ये एम एक नया वर्ड आया है, एम क्या है? कुछ नहीं है एम है लोअर लिमिट प्लस सॉरी अपर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। फॉर्मूला लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, निकालो, चलो एम निकालो, मेरे साथ साथ निकालो। 0 5 5 5 को आधा कर दो, 2.5, 25 25 को आधा कर दो, एक सेकेंड भाई मुझसे ना वीडियो बड़ी हो जाएगी यार, मैं अगर कैलकुलेशन करने लग गया तो। 12.5, 12.15 10, 15 10 25, 25 को डिवाइड कर दो बेटा जी 2 से, अरे कितने, अरे कितना का गैप था? 20 आ रहा है बेटा जी, एक सेकेंड यार, 25 को अगर नहीं, गलती होगी बेटा, 25 को हमको किससे डिवाइड करना? 2 से ना, 12.5 ही आएगा यार, ये भी वो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। 20 प्लस 15, 30, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सॉरी डिवाइड करना है ना, 30 35 है बेटा, 35 को डिवाइड कर दो 2 से, 17.5,
25 45 45 को बेटा 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 22.5। ऑलराइट, ये आपका आ गया बेटा जी। लीजिए, अब क्या है, एम निकाल दिया, अब आपको एफ एम निकाल दो, बस सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। अब 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये तो 5 ही आएगा यार। फिर 12.5 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 12.5 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 100 आएगा। 12.5 की 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा जी, दैट इज 75 आएगा आपका। 17.5 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका 175 आएगा, 0 हट जाएगा। 22.5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 90। अब इन टोटल कर दो बेटा सभी को, एफ एम सिग्मा एफ एम है ना, एफ एम सुनो। सो एक देखो मैं जोड़ते चाहता हूँ, 90 प्लस 175, 175 175 प्लस 75, दैट इज 105, दैट इज 445। ऑल राइट, एनी डाउट? 445 नहीं 405, सॉरी बेटा। अब लगा दो फॉर्मूला। अब भैया जी एफ सिग्मा एफ एम क्या है, 405। सिग्मा एफ क्या निकला बेटा जी अपना 30। सिग्मा एफ कैसे निकालना है बेटा, इन दोनों को जोड़ दो, 10 20 30, ठीक है। अब कर दो आप इसको, सिंपली कर दो, 0 से 0 काट दो बेटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो बेटा आपका जो माध्य वो कितना आ गया, 15। क्या सही है अपना आंसर? अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, काट कैसे रहे हो? एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट अ मिनट, डस्टर गिर गया बेटा, एक सेकंड। वो मैंने ना पता है क्या कर दिया, गलती क्या कर दी मैंने, वो ना मेरे को लगा ये ऐसे होगा, मेरे को लगा ऐसे होगा तो ऐसे काट दूँ, मेरे को ये नहीं पता था ये 405 0 बीच में, बेटा ऐसे नहीं करता। क्या करना है, 405 को डिवाइड डिवाइड कर दो 30 से, दैट इज 13.5, 13.5। 405 को जब आप डिवाइड करोगे 30 से तो आपका आएगा 13.50 समथिंग, ठीक है। तो बेटा जी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक और बात दोबारा से समझा देता हूँ, रट्टा आपको मारना नहीं है किसी भी चीज़ का। चलो क्या कर रहा हूँ तो बेटा जी, सिग्मा एफ के बारे में आप जानते हो, एम के बारे में आपको नहीं पता था प्रत्यक्ष विधि में। बेटा एम क्या होता है, इसको इसको इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 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 इन दोनों जोड़ के आधा कर दो, एम निकल जाएगा। फिर सिग्मा एफ एम कर मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के सिग्मा एफ जो कि 30 था, इन दोनों को हमको डिवाइड कर देना, दैट इज सॉल्व। अब हमने माध्य निकाल दिया प्रत्यक्ष विधि से, अब हम माध्य निकालेंगे बेटा जी लघु विधि से। ऑल राइट, एफ एम की तो जरूरत होगी नहीं इसके अंदर। अब हमने जो पिछली बार फॉर्मूला लगाया था ना, जस्ट वही लगाना बेटा जी, जस्ट वही लगाना है, सिंपल एज डेट। कौन सा? माध्य निकाल देंगे हम लघु विधि से। लघु विधि से कैसे निकालते हैं जी, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए प्लस सिग्मा एफ डी, जो कि पिछली बार फॉर्मूला लगा था, जस्ट वही है। डी निकाल दो फिर। हाँ मैं तो थक गया हूँ भाई, डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस से। अब इसमें तो एक्स है ही नहीं सर जी। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में बेटा, एक सेकेंड, अब इसमें तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा, आपको एम गिवन था ना तो एम ही लिखते हैं, एम से निकालते हैं एक्स। तो एम कितना था, अब दोबारा कोई ना जोड़ेंगे यार, ये तो 2.5 था। एम दोबारा बेटा मैं आपको यहाँ से नोट करा देता हूँ, 7.5, 12.5, सिंपल एज दैट, 17.5, 22.5, ये आपको एम गिवन था। अब आपको बेटा आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लास इंटरवल में एक्स तो गिवन है नहीं, तो हमको डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके। अब इसमें तो है ही नहीं, तो क्या कर दो, एम माइनस ए कर दो, लो जी, बस सिंपल एज दैट। ए क्या होगा, बीच का मान लो 12.5, बस निकाल दो बेटा, एम माइनस ए करके आपको डी निकल मिल जाएगा। तो 2.5 माइनस 12.5, 7.5 माइनस 12.5, 12.5 माइनस 12.5, 17.5 माइनस 12.5,
22.5 माइनस 12.5, इसको निकाल दो, आपका डी आ जाएगा। चलो एक सेकंड में कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ बेटा जी। ढाई में से आपको माइनस करना है 12.5, सिंपल एज डेट, माइनस का 10 आ जाएगा। फिर 7.5 में से आपको घटाना है 12.5, दैट इज माइनस का 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 17.5 में से आपको घटाना है 12.5, दैट इज 5 आ जाएगा। ये आपका 10 आ जाएगा, शायद 10 ही आएगा ना। चलो आपको डी निकल गया। बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा। डी हम एक्स माइनस ए करके निकालते थे, इस बार एम माइनस ए, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, क्लास इंटरवल है, हमको एम गिवन होता है, मतलब एम आपको निकाल दिया हमने। तो अब ऐसे निकाल दोगे आप फॉर्मूले में। अब क्या करेंगे, पिछली बार अगर इसके बाद जो आप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें आपको सिखा देंगे। डी निकल गया है। अब सिंपल एज दैट इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी से। ये हो गया 20, 8×5 = 40, 0, 50, 40, मल्टीप्लाई कर दी। अब बेटा जी इसको भाई कर दो, मैं तो थक गया हूँ। ये माइनस का 60, 90, दैट इज 90 से 60 घटा दो, 30। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया 30, प्लस में आएगा, ठीक है। एफ डी डैश कितना, एफ डी कितना आ गया 30। जस्ट ए कितना माना हमने 12.5 प्लस 30, सिग्मा एफ कितना है, ये अभी तो निकाल दिया हमने, 10, 30, 30। इसको काट दो, एक 12.5 प्लस 1, 12.5 प्लस 1 13.5, ठीक है 13.5। सर जी ये तो पिछली बार भी निकला था ये आंसर। हाँ तो बेटा इस बार भी यही आंसर निकलेगा। जस्ट आपको क्या करना बेटा, आंसर सभी का सेम आता है, जस्ट आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मेरी एक बार ट्रिक से तौर पे आपको समझ लो, आपको फॉर्मूला याद होगा तो बेटा आप खुद कॉमन सेंस से चीज़ें कर लोगे। ऑलराइट चलो बेटा जी, एक आपका आखिरी क्वेश्चन, मतलब आखिरी चीज़ रह गया इस वीडियो की। हमने लघु विधि से निकाल दिया, अब एक बार पद विचलन विधि से इसको निकाल के देखते हैं, है जी। एक बार पद विचलन विधि से क्या यही 13.5 आंसर आएगा, लेट मी चेक आउट। चलो पद विचलन विधि से, यार मेरे मार करना सारे निप खराब हो जाती है इन लोगों की, धोखेबाज मार करें। माध्य पद विचलन विधि से, ऑलराइट लगाओ जी, फॉर्मूला बता दो जी। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ मल्टीप्लाई विद सी। सी क्या है बेटा जी, सी है बेटा इनका गैप। तो गैप कितना है बेटा बताओ, बताओ जी, सी क्या है इसके अंदर, बताओ शाबाश जल्दी बताओ। 5 है, 5 कैसे, 5 5 का गैप है ना बेटा जी, ये तो आपको पता ही है। एक सेकेंड, चलो सी तो आपको पता चल गया भैया, 5 5 का गैप है, दैट इज 5। एफ डी डैश कैसे निकालें, एफ डी डैश देखो, एक सेकेंड बेटा मैं इसको मिटा दूं। चलो एफ डी को मिटा देता हूं, एफ डी से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दूं मैं, एक सेकेंड बेटा जी। हाँ अरे मैंने गलती मिटा दिया बेटा, गलती मिटा दिया बेटा, एक सेकेंड बेटा जी, एक सेकेंड। माइनस का 20 था बेटा, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, मैंने गलत मिटा दिया, क्या कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ये आपका क्या था, माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस का 20 माइनस का 40, जीरो था ये। एक सेकेंड बेटा जी, 50 और 40 था, 50 और 40 था। ये क्या था बेटा आपका एफ डी। अब इसमें क्या है डैश, तो अब क्या करेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन सी, दैट इज एक्स तो है नहीं, एम माइनस ए हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, बस इसको सी से मल्टीप्लाई करना, सी क्या है 5, डिवाइड करना सॉरी, तो 5 चौक होता है 20, 5 अट्टे 40, जीरो, 5 दाम 50, 5 अट्टे 40, क्या सही है भाई, क्या हमने बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल सही करा है, क्वेश्चन तो आसान हो गया है। एफ डी डैश का टोटल कर दो बेटा जी, 18,
18 और 12 दैट इज 6, माइनस का 6 तो नहीं आएगा, हाँ चलो प्लस का 6 आएगा, सिंपल एज दैट। ए क्या है 12.5, बी कितना है 6, सिग्मा एफ कितना है 30 था ना, हाँ 30, दैट इज 5, 5 6 30, 6 कम 6, अरे सर जी आपने तो हद कर दी, हर विधि से सेम जैसा आंसर निकाल दे तो हमको कंफ्यूज नहीं होती बिल्कुल भी। लो बिल्कुल करेक्ट सर जी, आपने तो दिल जीत लिया भाई। बस इसी दिल जीतने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा। हाँ एक सेकंड, सबको विजिबल है सबको बिल्कुल बढ़िया से। तो बेटा जी हमने क्या करा, हम पागल कर रहे थे, हम दोबारा इसको सॉल्व कर रहे थे। दोबारा क्यों करना, जब हमको डी दिया एफ डी दिया, बस एफ डी डैश लगा दो, सी से डिवाइड कर दिया हमने, बस जोड़ दिया, फॉर्मूला बेस आंसर था, सब कुछ हो गया। ऑल राइट, तो बेटा इस प्रकार से आपका जो मेन चैप्टर था, आपका माध्य चैप्टर था बेटा, वो होता है समाप्त। ये वन शॉट आपको अच्छा लगा होगा बेटा। जस्ट अब आपको कोई भी जो भी बुक आप फॉलो करते हो ना बेटा, मैं बेटा संदीप गर्गे की बुक फॉलो करता हूँ, ये देखो संदीप गर्ग की फॉलो बुक करता हूँ, जिसमें से मैंने आज आपको क्वेश्चन करा है। ऑलराइट, तो बेटा जी आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद ना आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी जो आप हो ना, अभी अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो अभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप कोई से भी क्वेश्चन कर दोगे, कोई से भी क्वेश्चन कर दोगे। तो अभी बैठ जाओ करने के लिए। कल पे मत टालो, कल करूँगा अभी करूँगा, नहीं बेटा कल किसी का नहीं आता, अभी कर लिया, अभी सीख ली। जस्ट आपको क्या करना है, कोई सी भी बुक फॉलो आप करते हो, उस बुक से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। ऑलराइट, सभी श्रेणी के सभी फॉर्मूले मैंने ट्रिक के साथ आपको बताए, ट्रिक के साथ आपको निकालना सिखाया। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन आपको, आज का वन शॉट आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।